आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ननद भौजाई आ गए हैं और सखी सहेलियां सब साथ में हैं। तो सबसे राधे राधे बोल दीजिए। ए बहना उठो। ठीक है, राधे राधे बोलो। सबको राधे राधे। सबको राधे राधे। बैठ जाओ। तो गुरुजी आपसे प्रश्न करना है। पहले भाभी करेंगे। पहले आप करेंगे। गुरुजी एक बार प्रश्नोत्तरी में एक औरत बोली थी कि हम 1-1 रुपया के दान करेंगे तो 1 करोड़, उस टाइम हमारे परिवार थे गौरी गोपाल के परिवार, तो 1 रुपया होगा। उस औरत से जब हमें कोई सीख मिली तो हम गौरी गोपाल परिवार को कहते हैं तो आप भी कुछ प्रश्नोत्तरी से सीख सकते हैं। उस दिन से हम निर्णय लिए कि हमारे परिवार में सदस्य 10 हैं तो 1-1 रुपया सारे सदस्य के लिए भी हम निकालते हैं तो 10 रुपया होता है। तो उस 10 रुपया हम देते हैं गौरी गोपाल में, तो हर एक परिवार में कोई 10 कोई 5 सदस्य तो होंगे ही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति 1-1 रुपये रोज निकाले। तो आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 4 रुपये रोज का, 10 लोग हैं तो 10 रुपये रोज का, और वो 10 रुपये रोज का भी यदि आप वृद्ध माओं की अन्न क्षेत्र की रसोई की सेवा के लिए भेजें तो बिना किसी रुकावट के यहाँ की सेवाएं अखंड चलती रहेंगी। तो हमें उस औरत से बहुत बड़ी सीख मिली, इतनी अच्छी सीख मिली। हम प्रश्नोत्तरी तो सुनते हैं तो कोई कोई मतलब होता है घर गृहस्थी के, लेकिन उस वर्ड को हम नहीं करते हैं आगे फॉलो। पर जो भगवान से जुड़े हो या हमारे परिवार गौरी गोपाल परिवार से जुड़े हो वो हम फॉलो करते हैं। हम फॉलो किए हैं गुरुजी। और देखिए ना, एक लड़का हम बहुत, अब तो मैं कभी भी अपने परिवार के लिए आपसे कुछ चीज़ के लिए जिक्र नहीं किए, क्योंकि आप स्वयं आशीर्वाद दे रहे हुए हैं। हमारे खुद की किस्मत बदला है जब से मैं कथा सुन रही थी। पर ऐसी घटना हो जाती है ना एक लड़का के साथ, इसे गुरु दीक्षा भी दिलवाई हूँ, नॉनवेज वगैरह छोड़वाए। क्या हो जाता है? एक बार तो लेंस जो है ये फट गई, मतलब नहीं दिखने लगा। फिर गुरुजी इसके सर जो है पूरी मतलब खुलने वाला था। सोचिए कि ये मर के बचा। पूरे 10 टाके से ऊपर इसे स्केल जो कहते हैं। तो कहाँ से गिर गया था? गिरा नहीं, मंदिर जा रहा था। फिर और मंदिर में गया ना तो गेट छोटा था, ये लंबा है, झुक गया पहले, पार होने का बाद में था, उससे बहुत ज़्यादा लग गया। तो इसे कहते हैं गुरुजी कि इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये आगे अब तो ठीक है ना, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। गुरुजी 10 दिन में, कोई नहीं कहता था कि इस लड़का 10 दिन में इतना ठीक हो सकता है। हमारे दिल्ली में दीनदयाल हॉस्पिटल है, रेफर कर दिया था कि नहीं ठीक होगा। हम दूसरे हॉस्पिटल के 10 दिन में ये लड़का, कोई कह नहीं सकता था। और ये चलना बुलना फिरना, मैं बिहारी जी की इसीलिए दर्शन करवा लाई। देखो, आपके पुण्य और आपकी भक्ति का सुरक्षा कवच ही है जो देखिए इतना बड़ा संकट आने पर भी टल गई। ये कृपा होती, इसी को बोलते हैं भगवान की कृपा। बेटा अब आपको सावधान रहना है और अच्छे से अपना काम करना है। राधे राधे। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जितने भी भगवान हैं उनका पहले देवियों का नाम लिया जाता है, जैसे राधा कृष्णा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। फिर शिव शक्ति में पहले शिव का नाम क्यों लिया जाता है? ना, गौरी शंकर ही लिया जाता है। गौरी शंकर ही है। वहाँ भी देखो नारी पहले है, क्योंकि संसार जब बना ना तो सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री पहले आई, पुरुष बाद में आया, इसलिए पहले। और स्त्री माँ होती है और इसलिए माँ का नाम पहले, पिता का नाम बाद में, माता पिता। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ गुरुजी। पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने भोलेनाथ से गुरु के कि आज यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भोलेनाथ की धन्यवाद देती हूँ, माँ पार्वती के। और गुरुजी दूसरी बात पूछना चाहती हूँ कि जितना मंडली है शिव चर्चा वाली, हम लोग कथा करते हैं सत्यनारायण स्वामी के, तो उसमें हवन हम लोग लेडीज़ करते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए? पति के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। पति पत्नी दोनों मिलके ही हवन पूजा हो। पति तो ड्यूटी जाते हैं सबका। कोई बात नहीं, पति का ना गठजोड़ा जो होता है वो रख लिया करो अपने पास। तो जी तौलिया गमछी रख लेते हैं, जो गांठ बंधा हुआ। जी कोई दिक्कत नहीं ना गुरुजी। और दूसरी बात है गुरुजी, जो कंगन राधे राधे जो बना हुआ है, क्या वो कंगन हम लोग पहन सकते हैं? कंगन जिसमें राधे राधे लिखा है जी,
भगवान को अपने हृदय में रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, पहन जी। सकते हैं, क्योंकि फिर उसे उतार दिया करो उस टाइम पे, जिस टाइम पे स्नान वगैरह हो उतार के रख दो, फिर जी। पवित्र भाव से पहन लो। पहन सकते हैं। हाँ। जी धन्यवाद गुरुजी। और एक भजन सुनाना चाहते हैं गुरुजी, मैं आप भजन सबको- सुन लीजिए। मैं सबको बता दूं कि ये मैया जो ननंद भौजाई हैं, ये मैंने मैया का नाम ही रखा ननंद भौजाई मैया। जी तो ये आपका कृपा है। इन्होंने भजन गाया था पिछली बार, बहुत अच्छा, तो मैं भी उस भजन को गाने लग गया हूँ। इनका भजन ये वाला था, मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ये भजन मैं गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी गुरुजी आप आशीर्वाद देते रहिए। बहुत। अब सुनाओ, क्या सुनाती हो आप? ये भजन सुना रही हूँ, कहता है जवानी जो है गुरुजी, बचपन जवानी बुढ़ापा, ये सारे गुरु भाई गुरु बहना के लिए है। ये भजन सुने और ध्यान से और समझे, और कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। ना ना, बहुत अच्छा, सुनाओ। गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, पहली टिकट बचपन में लई ना, पहली टिकट बचपन में लई ना, खेल में भूल गई गुरुजी खेल में भूल गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, दूसरी टिकट जवानी में लई ना, दूसरी टिकट जवानी में लई ना, मध्य में डूब गई गुरुजी मध्य में डूब गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, तीसरी टिकट बुढ़ापे में लई ना, तीसरी टिकट बुढ़ापे में लई ना, पोता और पोती में भूल गई, पोता और पोती में भूल गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, बिना टिकट गाड़ी पे बैठ गई, बिना टिकट गाड़ी पे बैठ गई, टीटी ने पकड़ ले गई गुरुजी टीटी ने पकड़ ले गई, मैंने नाम लिया ने तने दान किया, मैंने नाम लिया ने तने दान किया, मैं लड़क में भूल गई गुरुजी लड़क में भूल गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, बहुत बढ़िया। जब गुरुजी के मैंने नाम रटा, मैं जब सतगुरु जी का नाम रटा, मैं गुरुजी पकड़ के निकाल गई, गुरुजी पकड़ निकाल गई, गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई। वाह। बोलो राधे राधे, राधे राधे, सारे माई बहनों को राधे राधे, सारे भैया को राधे राधे, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ गलती हुई प्रभु जी माफ कर दीजिए। राधे राधे। खड़े इनको दे दो, लाल बहन को, ये बहन को। राधे राधे गुरुजी। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके। जल्दी। गुरु में संसार समाया, सॉरी भूल गई। लो एक ही लाना भूल ये गई। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका ही आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरुवर का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही
जन्नत है। ये मेरे गुरुजी हैं जो हम सबके कारण आए, शरणागत आए दुखियों को देते हैं वो सहारे। अमृत बांटा है अब हम सब ने मिलकर, गुरु से किया वादा है, जो सीखा है निभाएंगे। वाह। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खुश रहिए। खड़े बोलो बोलो, बैठी बैठी बोलो, आप क्यों कष्ट करोगी। जय श्रीमन नारायण गुरु बैठी जी। बैठी। कैसे हैं? बढ़िया है गुरु जी। बताएं। गुरु जी हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हमें तो मतलब यही कहना है कि बस जो भी हो रहा है ना, ये लोग इतना मतलब जो भी हैं इतना भाव दिखाते हैं, वो अंदर होना करके दिखाएं तब पता लगे भाई हमारे अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। वो हम सब जैसे इतना इतना खाना वेस्ट होता है, जो भी हो हम एक दूसरे से बोल करके भी हम खा लें और ना बचाएं, ये सेवा कर लें सारे मिलके, तो कितनी अच्छी बात हो। बिल्कुल। जो गुरुजी फ्री का मतलब कितना जो फ्री का खाते हैं वो मतलब कि उसके कोई मूल नहीं होता भी, जो फ्री खा रहे हैं ना वही कर रहे हैं जो भी, और जो बेचारे जितने भी हैं जो आपको श्रद्धा रखते हैं, जो दान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो बेचारे पीछे रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। और जो भी ये वीडियो जो भी वायरल होती है, ये जो मतलब यहाँ पे ऐसे ही भाव दिखाते हैं, वही आके जा करके ये वायरल करते हैं हर चीज़। हम इतना कहते हैं अपने गुरु के प्रति, हमें फ़ोटो खिंचाने से नहीं मतलब है, हमें अपने हृदय में श्रद्धा हो, हम उनके लिए कुछ ना सुन पाएँ ना कुछ कह पाएँ। अगर हम सारे मिल करके जितने भाई बहन हैं सेवा करें तो हमें इतने बेचारे उनको परेशान ना हो पड़े जो काम करते हैं। कल बस वाले भैया निकल रहे थे, गुरुजी एक माता आप इतनी सेवा करते हो, बस के आगे खड़ी करके मेरे ऊपर चढ़ा दो, इतने हैं अभी 1 मिनट हो जाए लड़ने लग जाएंगे एक दूसरे से। ये सही है। यहाँ कथा होती है पीछे लड़ाई करते हैं, इनको तो जगह देनी चाहिए कि भाई बैठ जाओ, यहाँ हमारी गुरुजी की कथा हो रही है, ये पीछे क्या संस्कार सीख रहे हैं गुरुजी, खाली वैसे ही वीडियो बनाने के लिए भाव दिखा देते हैं भी हम। और गुरुजी मैं कह रही हूँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि आपकी सिफारिश लगाने वाले ये हैं। गुरुजी आज के 3 साल पहले मैंने आपसे गुरुजी इच्छा ली थी और उसके 1 साल पहले आए थे, तो हम वृंदावन में घूम रहे थे, ब्राह्मण जी से हमने कहा भी हमें गुरु बनाना है, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ सारे क्रिश्चियन थे, मतलब क्रिश्चियन से वो ले रखे थे और हमारे इनके प्रति श्रद्धा थी, लेकिन हमें गुरु नहीं मिल रहा था। मैं इनसे लड़ती थी कि मैं भी क्रिश्चियन हो जाऊंगी, भी हमें गुरु नहीं मिले। तो हम आए वृंदावन, तो ब्राह्मण जी से पूछा, मैंने कहा हमें गुरु बनाना है, तो उन्होंने कहा इन्हीं को गुरु बना लो। तो हम इनको लेके गए, मैंने कहा आप जो गुरु हम जाएंगे ऊपर भाई वहाँ होएगा, गुरु नहीं बनाए तो हम कह देंगे यही थे। सबसे पहले भगवान ने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे पहले गुरु यही बन के गए। 1 साल बाद तो 2-3 महीना नहीं हुआ उन्होंने आपसे मिलवाया, ना हमें कोरोना ने मिलवाया ना किसी भाई बंधु ने मिलवाया, इन्होंने सिर्फ आपसे मिलवाया। और जब से मिले हैं ना, जो सोचते हैं गुरु जी सच बता रहे हैं, हर एक सेवा जो सोचते हैं ये करवा देते हैं। हमारी लोग कहते हैं भाई विश्वास, हम सत्य कह रहे हैं, विश्वास नहीं, ये पल हर घड़ी हर क्षण अगर अपने अंदर भाव आ जाए गुरु जी ना, तो हमें सोच खाली बोलना भी नहीं पड़ता, सोचते हैं ना वो पूरा करते हैं। अब हम इनसे अब यही कह रहे हैं कि हम सोचेंगे भी नहीं ना, हम जो चाहेंगे आप जो चाहोगे वो हमें चाहिए, हम जो चाहें वो नहीं चाहिए। सबसे यही है कि अपने गुरु की अगर श्रद्धा है ना, तो जितनी साथ संगत है सब सेवा की गुरु को समझ कर यहाँ सबको संभालो, सेवा करो, इतना उधम मत मचाओ। गुरु जी एक हैं वो जेल में है, लेकिन उनके सेवादार है ना गुरु जी, पूरे नाली हर ना उनकी मतलब वो करते हैं, अभी भी सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं। इसलिए सबसे यही है कि फ़ोटो कम खिंचाओ, इतना भाव मत दिखाओ, बस अपनी गुरु जी के बात मान कर उनकी जो कह रहे हैं ना वो सब सेवा में लगाओ। गुरु जी ये बच्चे हैं 3, आप ये 20 साल का था, PNB बैंक में सरकारी जॉब लगी थी। वाह। सब आपसे गुरु जी इच्छा ले रखे हैं। गुरु जी एक चींटी भी अगर पैर से दबती है तो वो नहीं दबने देते, इतने इनकी सरकारी नौकरी लग गई सबकी। हाँ जी हाँ जी। चलो। ये भी 21 साल का था। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। ये बहन कह रही है, मैया कह रही है कि क्रिश्चियन धर्म अपनाने चली थी, हाँ जी, पर कथा सुन करके देखो अब ये कथा करा रही हैं। ये कथा का प्रभाव है। हम सनातन को मजबूत कैसे करें, ऐसी तो करें कथा सुना सुना के। इसलिए कथाएं सब तक पहुंचाओ, कथाएं सुनो, कथा शेयर करो, अच्छी बातें सब तक पहुंचाओ। देखो भगवान से जुड़ी तो आज भगवान ने इनके सारे भंडार भर दी और ये कथा
कि परीक्षित बने हैं। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे जैसे हमारे श्री संप्रदाय के बारे में कुछ पूछना था आपसे। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में अष्ट सखियों का भाव होता है, सहचरी भाव होता है। हमारे में जैसे दास्य भाव होता है, तो जिसमें अष्ट सहचरी होती हैं, हमारे में क्या मतलब कैसे होते हैं? किस हमारे यहाँ कैंकर्य की विशेषता है, विशिष्टा द्वैत है ना। कैंकर्य मतलब अपने आप को भगवान में समर्पित रखना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आत्मसमर्पण, हमने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, तो भगवान के जो विशेष अवतार हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, श्री रंगनाथ जी भगवान, इनमें हम अपने आप को समर्पित कर दें और भगवान की पूजा करें। हमारे यहाँ विशेष पूजा है तुलसी से। भगवान श्रीमन नारायण को तुलसी से अर्चन करना और गुलाब के पुष्पों से माँ भगवती लक्ष्मी जी का अर्चन करना। हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण की ही पूजा है। लक्ष्मी, हम लोग राम और कृष्ण को भी, हमारे नारायण ही राम बने, हमारे नारायण कृष्ण बने, राधा भी लक्ष्मी है और सीता भी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी नारायण के रूप में ही हम उनकी उपासना करते हैं, अहरनिश उनकी उपासना करते हैं। जय श्री गुरुजी, कोट कोट चरण स्पर्श आपको। जी हाँ, मैं मंदिर में माता जी पिताजी का फोटो रख सकता हूँ क्या? उनकी डेथ हो गई। मंदिर में भगवान के चरणों में, हाँ हाँ चरणों में भगवान के नीचे, हाँ नीचे रख सकते हैं। थैंक यू। यही बड़ी अभी आपको। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं एमपी ग्वालियर से आई हूँ और आपको सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी क्वेश्चन यही है कि मेरे मदर फादर अभी गुजर गए हैं, तो उनको एक साथ रख सकते हैं मंदिर में या फिर अलग अलग? जो नहीं है उनकी तस्वीरें दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की दीवार पर ही लगाना चाहिए। जी, भगवान के चरणों में आप स्थान दे सकते हैं। अच्छा, एक भजन सुना दो, एक दो लाइन सुना दो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम श्याम। एक तो राधिक संग विराजे, एक जानकी संग में राजे, दोनों सुख के सागर हैं हो, दोनों सुख के सागर हैं और दोनों सुख के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, ये कहा जाता था, ये सुना जाता है कि हमारी भागवत कथा में हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो ये जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, ये इसकी आवश्यकता के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। ये इसलिए कि बेटा देखो, कई बार कथाएं सुन के भी ना कुछ किसी के अंदर संदेह आ जाता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, और कुछ लोगों के बहुत सारे मन में प्रश्न रहते हैं। तो हम लोगों का धर्म है कि आप सबके प्रश्नों का उत्तर जितना बन सके दे करके और शास्त्रों के द्वारा उसका समाधान किया जाए। यदि उत्तर नहीं दिया जाएगा तो वो प्रश्न बना रहेगा, इसलिए उत्तर देके उसका समाधान करके सेवा है ये। गुरुजी, जैसे कि हमने कई कार्यक्रम देखे हैं, यहाँ पे कई लोग बहुत अलग अलग प्रश्न पूछते हैं जो हमारे संस्कृति से कोई मायने नहीं रखते। हाँ, देखो 100 लोग 98 लोग अच्छे बात करेंगे तो 2 लोग कुछ मनमाना भी कुछ बोलेंगे। पर ये मंच ऐसा है ना बेटा कि यहाँ सब आओ और सब लोग अपने इच्छा के अनुसार बोल लो। भाई अंदर भड़ास होती है कुछ लोगों के, और निकल जाएगी ना तो उनका दुख हल्का हो जाएगा। कोई भी बात अंदर है बाहर आएगी तो ना वो हल्का हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं सुनूंगा आप सबका दुख तो निश्चित मेरे द्वारा मैं नहीं, भगवान ही सुन लेंगे आप सबका।
गुरुजी, लेकिन हम इस कार्यक्रम की जगह पर जैसे कोई प्रश्न हम चिट्ठी के द्वारा पूछें तो जो आपको सही लगे प्रश्न उन्हीं का उत्तर दीजिए, क्योंकि हम मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनसे आपका अपमान भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि महसूस कुछ लोग ना उसके मीम्स बना के वायरल करते हैं, कुछ लोग उसको गलत तरीके से वायरल करते हैं, ये ठीक कह रही हो आप। लेकिन देखो वो लोग भी हैं जो चीज़ों को गलत तरीके से वायरल करते हैं, गलत बना के करते हैं। लेकिन ये तो सोचो कि जो 98 लोग अच्छी बातें लेके बैठते हैं, 98 लोगों की जिज्ञासा है, हम उन 98 लोगों के बारे में सोचें। 2 लोग जो 2 गलती करते हैं, उन 2 के चक्कर में 98 लोगों का स्वाद क्यों बिगड़े। ठीक है, मैं पर्ची लेके आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन फ्रीडम मैं चाहता हूँ कि आपको भी फ्रीडम हो, खुद माइक लो, खुद अपने तरीके से बात करो। हमारा और आपका एक इस तरह से वार्ता होगी। लोग कहते हैं ना हम वृंदा बजाएं तो गुरुजी से बात कैसे करें, हम इसलिए मंच खुला रखते हैं कि भाई आओ डायरेक्ट हमसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि जी महाराज जी तो मिलते नहीं, कुछ लोग पता है अभी भी ऐसा आरोप लगाते हैं महाराज जी तो पैसे लेके मिलते हैं, ये करते हैं, जबकि देखो आप सब आए हैं, खुले बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बोलना रहता है तो लोग बोलते हैं। गुरुजी, आपका पान हम बाकी आपको बुरा ना लगे हम तो हमको भगवान की तरह मानते हैं, गुरु परमेश्वर की तरह आते हैं, आप ही कहते हैं। नहीं, आप ठीक हो अपनी जगह, लेकिन आपको ये देखना है कि जो 98 लोग अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें भी वायरल होती हैं, अच्छी चर्चा भी लोग सुनते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को ध्यान दें और जो बुरा है उसे ऐसा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए 2 पैसे कमाने वाले जो यूट्यूबर बैठे हैं वो गलत तरीके से मीम्स बना के डाल देते हैं, वो उनका अपना स्वार्थ है, लेकिन हम उस गलती के कारण बेटा अच्छाई तो नहीं छोड़ सकते। हाँ जी गुरुजी, लेकिन हमें बुरा लगता है जैसे आपको बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए, चलो मेरी तरह। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, सदा सुखी रहो। आप सबके भाव और आप सबकी श्रद्धा और प्रेम को हम समझते हैं, लेकिन आज तक आपने देखा होगा, अब आज के पहले, अनिरुद्धाचार्य के पहले आज तक बताइए कहाँ ऐसी जगह थी जहाँ आप जाके अपनी बात रख सकते थे। एक पहला मंच ये बना गौरी गोपाल का मंच के जहाँ आप लोग अपनी बातें रख सकते थे, और मेरे से जितना बन पड़ता है आप सबके उत्तर देकर आप सबकी सेवा करता हूँ। आज तक मेरे से लाखों सवाल पूछे गए, यदि मैं सारी प्रश्नोत्तरी 5 साल हो गए प्रश्नोत्तरी, लगभग 5 साल में लगभग लाखों सवाल हुए और लाखों सवालों का हमने उत्तर दिया। आज तक इसके पहले क्या हुआ कि कहीं किसी को प्रश्न करने का मौका मिला ही नहीं। तो क्या हुआ कि धर्मांतरण तेजी से बढ़ गया। भाई जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनके भीतर कोई सवाल ही तो रहता है कि भाई तुम्हारे हिंदू धर्म में ये नहीं है, वो नहीं है, ये कैसा है तो वैसा क्यों है, फलाना फलाना। यदि मैं उन सबसे बात करूं और सबके प्रश्नों का उत्तर दूं तो हो सकता है कि वो समझ जाए कि नहीं जी हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है, हमारा धर्म तो बड़ा है। तो हमारे धर्म बड़ा है, पर देखो प्रचार तो करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं धर्म का प्रचार। तो मैं आप लोगों से बात करके आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ये भी सनातन धर्म का प्रचार ही है। बोलो। राधे राधे गुरुजी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं 6 महीने पहले आई थी, मैंने पोथी पाठ भी रखवाया था, अन्न क्षेत्र वगैरह चलवाया। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली। गुरुजी जो सच्चे मन से जुड़ता है भगवान सही सुनते हैं सबकी। गुरुजी मेरे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए आपसे मिलने के बाद। थोड़ा बच्चे अभी नहीं इस तरफ हैं, हस्बैंड मैं हूँ तो आएंगे धीरे धीरे। जब माँ जुड़ी है तो बच्चे भी जुड़ेंगे। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे से हो जाए, मैं फिर से यहाँ पे आऊँ। भगवान आप बेटा बहू दोनों को लेके आना। जी बिल्कुल मैं लेके आऊँगी गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, ये भी है, मैं तुलसी की माला जैसे जाप करते वो उलझ जाती है, तो जब टच करती हूँ दूसरे हाथ से सीधी करती हूँ तो वो खंडित हो जाती है। ना ना खंडित नहीं होती, आप सीधी करके जपो। अच्छा, और जो कंठी है उसको रेगुलर पहने रहना है या कभी उतार सकते हैं उसको? तुलसी हमेशा पहन के रखना। जैसे किसी के मृत्यु पे गए जी, तो यदि आप उतार के जाएं तो बहुत अच्छा है। यदि आप पहने चले गए, आपको पता नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने और मृत्यु में चले गए किसी की जी, तो फिर जब घर आओ तो उस तुलसी को
विसर्जित कर देना चाहिए। और पुरुष वर्ग, यदि आप किसी की मृत्यु में गए हैं और आपके गले में तुलसी है, या तो उतार के जाओ, और यदि है तो उस चिता पे ही अपनी तुलसी समर्पित कर दो। कहते हैं चिता पर यदि एक भी दाना तुलसी का जल गया तो वह तुलसी की चिता मानी जाएगी और उस मृत व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होगी, इसलिए कि तुलसी की चिता पे जला है। ये तुलसी की महिमा है, लिखी हुई है शास्त्रों में। इसलिए जब भी किसी के मरने पे जाओ, पुरुष लोगों को विशेष, तो तुलसी जरूर लेके जाओ। जो आपके घर में कई बार तुलसियाँ सूख जाती हैं ना, उन्हें संभाल के रखा करो। और किसी के मरने पे जाओ तो एक तुलसी का सूखा हुआ वो जो लकड़ी थी ले जाओ और चिता पे समर्पित करके प्रणाम करो। जो गुरुजी जैसे किसी पार्टी वार्टी में जाना है, सेट वगैरह पहनते तो उसमें तो अंदर रखो ना, इसको पहने। इतना सारा सेट पहनोगे, तुलसी भी सेट ही है, वही सेट करेगी जीवन को, ये सोना चांदी सेट ना करेगा। गुरुजी मैं चरण स्पर्श करना खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम ये पूछना चाहते थे, शादी का कार्ड जय। बिल्कुल ठीक है, वाह। अच्छा ये दुल्हा दुल्हन है, ये है उन्हीं की फोटो है? हाँ अच्छा, ये वैसी लगाएगी, मेरे को लगा लड़का लड़की की है। अच्छा खुश रही। अच्छा ये उनका हाथ है दोनों का, हैं हैं? अरे हाथी वाथी सब रहेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा भगवान आपको, अच्छा ये फोटो है? अच्छा इसमें फोटो नहीं है, तो ये किसकी है फोटो? आप लोगों की है? चलो ठीक ठीक, अच्छा है। मतलब ये कोई तो दुल्हा दुल्हन की फोटो होगी, किसी की होगी। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। हाँ हाँ प्रसन्न रहिए आप, आशीर्वाद है। खुश रहिए, जल्दी बेटा बहू को लेके आना, फिर उनको भी कथा सुनाएंगे ताकि उनकी गृहस्थी बिंदास चले। बोलो। गुरु जय श्रीमन नारायण जी। जी हम ये पूछना चाहते थे, हम आज 20 साल से संतोषी माता व्रत रख रहे हैं। संतोषी माता व्रत अनजान में रख लिया था, शुरू से 20 साल हो गए लगभग। आप संतोषी माता का व्रत करते हो? हाँ 20 साल हो गए लगभग। और आज 4 साल के बाद आपसे गुरुधाम